चयनित अनुभवी और ख्याति प्राप्त शिक्षकों के द्वारा हम लोग टेट की एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल रहेगी। रायपुर और भिलाई में नहीं आ सकते उनके लिए उनके घर पे गाइडेंस प्रदान करने के लिए हम लोग घोषित कर रहे हैं टेट का ऑनलाइन बैच। नमस्कार मेरे प्यारे छत्तीसगढ़िया साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद पे भर्ती करने वाली है। इसका मतलब है कि अगर आप 12वीं पास हैं, स्नातक हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है घर के नजदीक एक चयन की सरकारी नौकरी हासिल करने का। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 12वीं पास या ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक बनना है तो आपको शिक्षक बनने के योग्य भी होना पड़ेगा। शिक्षक बनने के योग्य होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बोले कि ये बंदा पढ़ा सकता है, ये बंदा शिक्षक बनने के योग्य है। और ये सर्टिफिकेट मिलता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या शिक्षक पात्रता परीक्षा से। अभी केंद्र सरकार भी ये परीक्षा लेती है और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से व्यापम भी ये परीक्षा लेती है, पर व्यापम ने आखिरी बार इसकी परीक्षा 2022 में ली थी। अब जो लोग 2022-2020 में टेट क्वालिफाई हो गए उन लोग के लिए तो मजा ही मजा है, लेकिन उसके बाद जो लोग 12वीं पास हुए हैं, जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं, उनका क्या? उन लोग तो शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इस महाभर्ती परीक्षा से चूक जाएंगे। और इसीलिए व्यापम जो है बहुत जल्द आयोजित करने वाला है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। अब ये जो 2024 की टेट परीक्षा है, इसके लिए फॉर्म अगले महीने यानी मार्च से भराना स्टार्ट हो जाएगा और संभवतः जुलाई में इसकी परीक्षा होने की संभावना है। तो इस तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके आप जो है शिक्षक भर्ती के पात्र हो सकते हैं और शिक्षक बन करके अपनी जॉब की सिक्योरिटी को हासिल कर सकते हैं, अपने परिवार को गर्व महसूस करा सकते हैं। तो चलिए टेट परीक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि टेट या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, आप एक बार पास कर लें तो जिंदगी भर के लिए आप शिक्षक बनने के योग्य माने जाएंगे। और अगर एक बार नहीं पास कर सके तो अगली बार पास कर सकते। लगातार हर साल जो है केंद्र सरकार तो परीक्षा ले ही रही है, जिसको सीटेट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और सीजीटेट ये अभी होने वाला है। तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल है, इसका मतलब मौका एकदम मस्त है। तो परीक्षा प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। ये जो टेट की परीक्षा प्रणाली है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, एकदम ऑफलाइन पेपर बेस्ड होता है, कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का यहां पे पेपर होगा। कुल 2.5 घंटे का यानी 150 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपको जो है 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, है ना। 1 मिनट में एक क्वेश्चन, 1 मिनट में एक नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप है, फटाफट आप पढ़ते जाएंगे, आंसर्स लगाते जाएंगे। तो एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर यहां पे दिया गया है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जो है जितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं उनको तो जरूर बनाइए, लेकिन जिन प्रश्नों के बारे में आप नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जरूर अंदाजा लगाइए और अंदाज से आप गोला लगा करके आइए। वो जो गोला में भरना रहता है, ठीक है, एक प्रश्न 4 ऑप्शन, 4 में से एक गोला भरना है। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब एक खास बात जो टेट परीक्षा में होती है वो ये है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं और हर सब्जेक्ट के प्रश्न, उनके मार्क्स तय होते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है उन टॉपिक के बीच भी अंकों का या प्रश्नों का वितरण किया जाता है। तो नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं भाई, कि कौन से टॉपिक से कितना पूछेंगे और उनको मिला के कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछेंगे। अब आप गौर से सोचें कि टॉपिक वाइज आपको नंबरिंग पता है, तो अगर आप टेट की परीक्षा देते हैं तो आप हर एक टॉपिक को उसके नंबर के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो टेट के सिलेबस का कॉपी ही है। इसका मतलब शिक्षक भर्ती में अगर टॉपिक वाइज नंबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी दिया है तो टेट से देख करके आप जान सकते हैं किधर से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये तो हैक है, टिप्स है आपके लिए ज्यादा नंबर लाने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं विषय वितरण टेट परीक्षा के अंदर में। विषय वितरण में हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज मिला हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया है 150 प्रश्न 150 अंक। तो चलिए देखें, अब आपके सामने है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप
सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राथमिक शाला के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपकी योग्यता होगी 12वीं पास और टेट का फर्स्ट पेपर आपको देना है। और अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक यानी कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक, तो आपको स्नातक या ग्रेजुएट होना चाहिए और आप देंगे टेट का सेकंड पेपर, सेकंड हाफ में होने वाला पेपर। अगर आप ग्रेजुएट हैं और दोनों ही परीक्षाएं देना चाहते हैं तो दिन में दोनों पेपर आप दे सकते हैं, क्योंकि 12वीं पास के बेसिस पे आप टेट का पहला पेपर देंगे और स्नातक या ग्रेजुएशन के बेसिस पे दूसरा। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन देखें, विषयवार बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, सामान्य हिंदी 30 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी 30 प्रश्न, गणित 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न। इस तरह से 30-30 प्रश्न बांटे गए, सब में 30-30 अंक दिए गए हैं, कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के लिए। ये हमारा प्राइमरी स्कूल टीचर का सिलेबस। अब हम लोग शिक्षक वाले में आते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 अंक, सामान्य हिंदी 30 अंक, सामान्य अंग्रेजी 30 अंक, गणित और विज्ञान 60 अंक या सामाजिक अध्ययन 60 अंक। अब अगर आपने बीएससी किया है तो आप गणित और विज्ञान वाले सेक्शन को उठाएंगे और उसमें से 60 अंक का बनाएंगे। और अगर आपने बीए या आर्ट्स किया है, जिसके बारे में आप पेपर में इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस वाला सेक्शन उठाएंगे। अभी गणित और विज्ञान जो है, इसमें 30 नंबर का गणित 30 नंबर का विज्ञान होगा। आप गणित वाले बोलेंगे हमको बायोलॉजी नहीं आता, तो ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन में तो आपका इतिहास, राजनीति, भूगोल, पर्यावरण और समाज शास्त्र से भी प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे विषयों का अध्ययन यहां पे करना पड़ता है, यही हमारे लिए चैलेंजिंग है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉमन देखेंगे आप, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों में कॉमन है, हिंदी कॉमन है, अंग्रेजी कॉमन है, गणित भी कॉमन है। तो इस तरह से देखें तो 150 में से 120 नंबर का तो पेपर कॉमन ही है। और आपका जो पर्यावरण अध्ययन छोटे बच्चों के लिए है, लगभग वैसा ही आपका सामाजिक अध्ययन है, दोनों में भी मेल है, क्योंकि पर्यावरण जो है सामाजिक अध्ययन का भी पार्ट है। तो इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट सिलेबस एक जैसा है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोनों की तैयारी एक साथ करना तो बनता है। ठीक है, और अभी अभी मैंने कहा शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जिससे आप शिक्षक बन जाएंगे, और शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस जिससे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के योग्य होंगे, दोनों ही परीक्षाओं का सिलेबस सेम टू सेम है, कॉपी है। इसका मतलब है कि आप जिस सिलेबस के लिए टेट परीक्षा देंगे, उसी सिलेबस में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा भी देंगे। जिस सिलेबस में टेट परीक्षा देंगे, उसी सिलेबस में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा भी देंगे। तो इस तरह से आपके लिए यहां पे डबल बेनिफिट है, बोनांजा है। और उसके ऊपर से आपको यह भी बेनिफिट है कि टेट परीक्षा में विषय के अंदर टॉपिक वार अंकों का वितरण है, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में नहीं है। इसका मतलब यहां पर आपको वो चीजें बता दी गई हैं जो शिक्षक भर्ती वाले आपको बताएंगे भी नहीं। इससे पहले मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा के इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो बनाया था, हमने कुछ बैचेस अनाउंस किए थे। तो आप जो है उस वीडियो को भी देखिए और ये समझिए कि किस तरह से वो आपका जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बेनिफिट, उसको गहराई से समझने का मौका वो टेट परीक्षा की इस वीडियो से आपको मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह के पेपर में टॉपिक वार अंकों का वितरण है। यहां पे देखिए 2022 के टेट के पेपर के बारे में बताया। पहला यूनिट बाल विकास शिक्षा शास्त्र, आपका इकाई 1 के 7 अंक, जिसमें विकास का परिचय है, विकास के पहलू से 7 अंक और सीखना संज्ञान से 9 अंक। इसके बाद आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से 7 अंक। देखिए टॉपिक वाइज वितरण है। सेम सिलेबस शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी है, बस उसमें टॉपिक वाइज वितरण ठीक से नहीं दिया है, पर इसी वितरण के हिसाब से ही उसमें भी आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए है ना, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के सहायक शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा है और सेम सिलेबस आपका सहायक शिक्षक के भर्ती परीक्षा का भी है। दूसरा सब्जेक्ट जो है हम लोग सामान्य हिंदी का लेते हैं। देखिए अंक यहाँ पे डिवाइडेड हैं 3, 4, 4। यहाँ पे अंग्रेजी में भी अंक एकदम डिवाइडेड है। 15 अंक का तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी ही पूछेगा, बाकी लर्निंग के ऊपर पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा जो लर्निंग है, ये लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं टेट परीक्षा में। यानी आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना है, आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाते कैसे, उस सब्जेक्ट को समझते कैसे, इसको भी पढ़ना है। द पेडागोगी ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय का शिक्षा शास्त्र टॉपिक के रूप में है। ये क्वेश्चंस आपको आप गौर से देखिए, कॉमन सेंस से बनते हैं। ठीक है,
आपका गणित के जो प्रश्न है उसमें गणित सीखना सिखाना से 14 नंबर के प्रश्न है। देखिए गणित की प्रकृति 7 अंक, सीखना सिखाना 7 अंक, फिर आता है गणित से संबंधित क्वेश्चन। तो अगर आप गणित से डर रहे हैं कि व्यापम की परीक्षा में तो ढेर गणित पूछता है, तो आपको डरना बंद कर देना चाहिए। 30 में से 14 क्वेश्चन तो गणित सीखना सिखाना से हैं, बाकी आपका 16 नंबर जो है उससे आपको जो है प्रॉपर मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, देखिए इसमें भी नंबर जो हैं उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इस वजह से आप जो है दोनों ही परीक्षा, टेट परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब दोनों परीक्षाओं की साथ में तैयारी करने के दौरान आप पे आ जाएगा प्रेशर दूर करना है तो आपको चाहिए गाइडेंस, और हम आर्यन आईएएस एकेडमी की ओर से प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन लेकर के आए हैं। हम लोग लॉन्च कर रहे हैं टेट परीक्षा के लिए प्रॉपर ऑफलाइन बैच, जिसमें आप आकर के रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं और इन बैचेस के अंदर में आपको रेगुलर गाइडेंस मिलेगा, डाउट क्लियरिंग मिलेगा, टेस्ट मिलेंगी और सबसे बड़ी बात आपको मिलेगा मेंटरशिप। मेंटरशिप का मतलब है कि टीचर्स से आप लगातार मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, कमजोर पड़ने वाले विषयों को कैसे तैयार करें और मन में अगर किसी भी तरह का शक, शुबहा, डाउट, टेंशन होता है तो उसको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा जो लोग हमारे पास रायपुर और भिलाई में नहीं आ सकते, उनके लिए उनके घर पे गाइडेंस प्रदान करने के लिए हम लोग घोषित कर रहे हैं टेट का ऑनलाइन बैच, और ये ऑनलाइन बैच जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारी क्लासेस उपलब्ध कराएगा और इसके साथ साथ हम आपको व्हाट्सएप और आपके कॉल्स के माध्यम से ऑनलाइन गाइडेंस उपलब्ध कराते रहेंगे, मेंटरशिप उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप सफलता के नजदीक पहुंच सके, सफलता को चूम सके। तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन बैच है ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आर्यन ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ऐप के अंदर अलग अलग फीचर्स को टेस्ट कीजिए और टेट का जो हमारा बैच है उसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ में शिक्षक भर्ती का भी बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चयनित, अनुभवी और ख्याति प्राप्त शिक्षकों के द्वारा हम लोग रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं और उनके द्वारा जो है ऑफलाइन बैच में पढ़ाई की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप लोग का समयबद्ध तरीके से हम लोग जो है गाइडेंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों ही परीक्षाओं में आपको सफलता मिले और 2024 आपके लिए लकी ईयर साबित हो। इसके अलावा हम लोग टेट की एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल रहेगी। बहुत जल्द ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए उपलब्ध रहेगी और आप जो है यहां पर अपने ज्ञान को नाप सकते हैं। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि पहले पढ़ लेते हैं बाद में टेस्ट सीरीज करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप पढ़ाई के दौरान उन सवालों को उठा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका 10% सिलेबस हुआ है, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टेस्ट पेपर आपके पास आ गया, तो 10% प्रश्न तो कम से कम आपसे बने। ठीक है, जो नहीं बन रहे हैं उनकी जब क्लास में बारी आएगी तो आपके पास प्रश्न रहेंगे पूछने के लिए अपने टीचर से, और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को और तैयारी को टेस्ट सीरीज के साथ गूंथ करके एक मजबूत तैयारी तैयार कर सकते हैं और ये आपको सक्सेस के और भी नजदीक लेके जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने आर्यन आईएएस एकेडमी की ओर से आपको जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं, जो समझदारी यहां पर हम लोग ऑफर कर रहे हैं, इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा हमसे सवाल पूछिए और इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए। आर्यन आईएएस एकेडमी फिलहाल रायपुर में है। रायपुर में हम न्यू राजेंद्र नगर इस क्षेत्र में द्रोणाचार्य स्कूल के पास हमारा सेंटर है जहां पर हम ऑल द टाइम उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा भिलाई में जायका बेकरी के पास स्मृति नगर में हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है, बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। आप लोग इन क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं। इन क्लासेस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े। हम लोग बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के और भी शहरों में विस्तार कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आसपास नजर रखिए कि कहीं आर्यन आ तो नहीं गया। आप इन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेट कोर्स, शिक्षक भर्ती के कोर्स, हॉस्टल वार्डन के कोर्सेज के बारे में व्यापक जानकारी हासिल कर सकते हैं और एनरोल होकर के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, धन्यवाद।